पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। चेयरमैन PTI की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शरपसंदों का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी है। जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। रियासत किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI ने एहतजाज का आगाज खून खराबे से किया। PTI वाले असलहे के जोर पर सिक्योरिटी इदारों पर हमले करते रहे। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की। PTI ने एक बार फिर लाशों की सियासत करने की कोशिश की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी एहतजाज के नाम पर हमला किया जाएगा। हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर एहतजाज गैर कानूनी था। एहतजाज के बाद झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। मुराद सईद एहतजाज में शरीक था और 7 मुसल्हा जत्थे भी लाया। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए CM हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। कई दिनों से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। एहतजाज में 37 गैर मुल्की जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता अफराद शामिल थे। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमला किया गया। ये चाहते थे लाशें मिलें। अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। कारकुनों के हाथों में डंडे थे, असलहा नहीं था। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पूरी दुनिया ने देखा किस तरह गोलियां चलाई गईं। मुराद सईद के बारे में कोई इल्म नहीं। मुराद सईद इनको नजर आते तो पकड़ लेते। बानी PTI ने हमें संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। मेरी और बैरिस्टर गोहर की बानी PTI से बात हुई। बानी PTI ने भी अली अमीन गंडापुर को बता दिया था। बानी PTI अडयाला जेल में ही है। मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेहत भी बिल्कुल ठीक है। अडयाला जेल जराए ने बानी PTI से मुतलिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया। कहा बानी PTI मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद हैं। सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। बानी PTI 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। बानी PTI का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल। रोजाना 2 बार वर्जिश करते हैं। जेल अस्पताल के डॉक्टर रोजाना बानी का तिब्बी मुआयना करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब। बानी PTI की सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त तैनात। बानी PTI की सेहत और सलामती हसास मामला। कोई गड़बड़ हुई तो वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ही नहीं पूरा रियासती बंदोबस्त जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। सियासी कमेटी इजलास के एलामिये में बानी तक रसाई बहाल करने अवाम के खदशात के अजाले का मुतालबा। कहा विफाक और पंजाब हुकूमत समेत जेल इंतजामिया बानी की सेहत और सलामती के हवाले से कौम को तफसील से आगाह करे। बुनियादी हकूक और जेल में सिक्योरिटी को हर लिहाज से फूल प्रूफ बनाया जाए। पुरम के तमाम इलाकों में फायरबंदी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मोर्चों से मुसल्हा कबाइल को हटा दिया गया। पुलिस और फोर्सेस तैनात। रास्ते खोलने और अमन मुआहदे के लिए जिरगा के जरिए अमायदीन से बात की जाएगी। कोहार डिवीजन के अमायदीन और पार्लियामेंटेरियन अमन मुआहदे के लिए कुरम आएंगे। 11 रोजा झड़पों के दौरान फायरिंग से 130 अफराद जाँ बहक, 186 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और शहीद सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ लाहौर में सपुर्द खाक। वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से मुलाकात में ताज़ियत। शहीद कैप्टन को खराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद हुए। दोनों कार्रवाइयों में 8 खारिज को हलाक किया गया। कराची एयरपोर्ट चीनी काफिले पर किए गए खुदकुश धमाके का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरा मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। मुकदमा SHO एयरपोर्ट मूसा कलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में धमाके के मास्टरमाइंड कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर बशीर बलोच और अब्दुल रहमान गुल को नामजद किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और दहशतगर्दों की फंडिंग से मुतल्लिक दफात शामिल। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 71 लाख में खरीदी गई। मुकदमे में खुदकुश हमला आवर शाहफाहत का दोस्त
सईद अली और बैंक मैनेजर बिलाल भी नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया है, सईद अली और बैंक मैनेजर की मिली भगत से खुदकुश हमला आवर के लिए गाड़ी खरीदी गई। कुरम के वाकयात पर एपीसी बुलाने का इख्तियार गवर्नर के पास नहीं, एपीसी में बुलाऊंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गवर्नर को फोटोशूट से फुर्सत नहीं। सूबे के अमन के लिए आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर्ची के जरिए आए, उनके पीछे नहीं चल सकता। एपिक्स कमेटी में वज़ीर आज़म ने कहा केपी में सीटीडी फाल नहीं, सीटीडी की केपी में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती तो अदालतों से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। विफाक से वार ऑन टेरर के सारे पैसे नहीं मिले। विफाक हमें दरकार 40 अरब रुपए नहीं दे रहा। पुलिस और सीटीडी के लिए 20 नई गाड़ियां, पुलिस के लिए किट्स और 16 ड्रोन्स खरीद रहे हैं। अमन व अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए हम सब एक पेज पर हैं। सूबे में अमन के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडिका कोहाट में जिरगे से खिताब, कहा एपीसी में कुरम की सूरत हाल, सूबे के कुदरती वसाइल पर गौर होगा। किसी भी मसले का पहला हल मुज़ाकरात हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। सूबाई हुकूमत को कुरम के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए। क़याम अमन के लिए हम सूबाई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। लोग मुल्क में बदअमनी का खात्मा और अमन व अमान का क़याम चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान के लिए उलमाए कराम भी किरदार अदा करें। कुरम के मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। सूबाई हुकूमत भी मुतासरीन के नुकसान का अजाला करे। फरीकैन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बानी चेयरमैन ने डी चौक आने को कहा ही नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान को कहते सुना जा सकता है एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गोहर को देना चाहिए था। बानी से भी शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा इस्लामाबाद में कारकुनान की आमद के बाद जगह बताई जाएगी। जब बानी ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। बैरिस्टर गोहर ने बानी चेयरमैन को बताया बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले के ऊपर फैसला दे। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, सारिफीन परेशान। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त रवि का शिकार हो गए। पीटीसीएल, इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को अपने मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने में दुश्वारी का सामना। गुज़श्ता शब से व्हाट्सएप पर भी सारिफीन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात का सामना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तातुल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। हुकूमत डिजिटल बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। गुज़श्ता साल की निस्बत IT बरामदात में इजाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं मुल्क भर में डेटा सर्विस मुकम्मल फाल। डेटा सर्विस पर तमाम ऐप्स ऑफिसर दुरुस्त काम कर रही हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करती है, इसे बंद नहीं किया जाता। मोबाइल टावर पाकिस्तान में ज़रूरत से कम। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एक्स पर पाबंदी का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम अफराद इस्तेमाल करते हैं। वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इजहार राय है। मुल्क पर यौमिया साइबर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के खदशात हैं। मुल्क की सिक्योरिटी हमारी तरजीह। जत्थों से विफाक पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। पीटीआई कारकुनों के मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। गाड़ियों पर इन्हीं के कारकुनों ने डंडे मारे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फायज है। ये अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रही हैं। तहरीक इंसाफ की ये आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा।